प्रेरणा वृद्धाश्रम में डे बोर्डिंग भवन का विधायक सुभाष सुधा ने किया शिलान्यास। प्रेरणा वृद्धाश्रम का हुआ विस्तार। कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक भी दिन में वृद्धाश्रम में गुजार सकेंगे समय। उत्तर भारत के आधुनिक सुविधाओं से युक्त कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम का विस्तार करते हुए डे बोर्डिंग भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वृद्धाश्रम के डे बोर्डिंग भवन का शिलान्यास कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ किया। इससे पूर्व विधायक ने आश्रम में बने शहीदी स्मारक पर देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रेरणा के संस्थापक जय भुवन सिंगला समाज में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सिंगला ऐसे अनेकों बुजुर्गों की दिन रात वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे हैं जिन्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया। ऐसे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का आश्रय लेना पड़ा। जय भुवन सिंगला द्वारा आश्रम में बुजुर्गों को भोजन, कपड़ा, मेडिकल तथा अन्य मनोरंजन इत्यादि की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संस्था के संस्थापक जय भुवन सिंगला ने बताया कि आश्रम में अपनों से ठुकराए बुजुर्गों को आश्रय देने के साथ साथ कुरुक्षेत्र के ऐसे बुजुर्गों की व्यवस्था की जा रही है जो दिन में अपने घरों से आकर आश्रम में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और रात को अपने घरों में भी जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी व नौकरी पेशा लोग भी दिन के समय अपने माता पिता को आश्रम में छोड़कर जा सकते हैं ताकि बुजुर्गों का दिन का समय अच्छे तरीके से व्यतीत हो सके। उन्होंने बताया कि आश्रम में जुड़ने वाले नगर के सभी बुजुर्गों को सोशल मीडिया तथा आधुनिक तकनीकी से जोड़कर उनकी हर तकलीफ और समस्या का भी ध्यान रखा जाएगा। शिक्षाविद डॉक्टर रामेंद्र तथा डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने प्रेरणा द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु कुग्गर ने कहा कि संस्था के संस्थापक जय भुवन सिंगला ने प्रेरणा वृद्धाश्रम के साथ प्रेरणा डे केयर सेंटर की स्थापना कर वर्षों के अपने सपने को साकार किया है। मैं बड़े भाई जय भुवन सिंगला जी का पहले धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा एक प्रेरणा यहाँ इंस्टीट्यूट चला रखा है और जिसके तहत बुजुर्गों की बहुत बड़ी एक सेवा देते हैं और एक बहुत मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं भाई जय भुवन सिंगला जी। और साथ में अभी किस प्रकार से कोरोना वायरस हुआ उसके तहत भी किस प्रकार दिन रात लोगों की घरों में राशन पहुँचाने का काम, पक्का राशन, कच्चा राशन का कार्य किया भाई साहब ने। और इस प्रकार से आज मैं कहूँगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसका डे केयर सेंटर का यहाँ आयोजन किया गया है और जिसके तहत हमारे शहर के जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी माताएं यहाँ पे आ सकेंगी, जो यहाँ पर आकर अपने किसी प्रकार की गेम्स है, अपनी कोई एक्टिविटीज़ है वो कर सकेंगे। जहाँ पर इन्होंने खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी हुई है, उनका मेडिकल भी चेक होगा, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। मैं प्रेरणा संस्थापक भाई जय भुवन सिंगला जी का धन्यवाद करता हूँ जिनकी एक बहुत बड़ी सोच है और जो उनके अंदर हमेशा ही वो सोशल रहें और सामाजिक कार्य करते रहें। आज का अवसर बहुत ही पुनीत है कि प्रेरणा नाम का वृद्धाश्रम जो पहले से चल रहा था उसमें एक नया आयाम जुड़ा है जो कि डे केयर सेंटर यानी प्रेरणा दिवसीय आश्रम है। दिन में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहां बुज़ुर्ग जो हमारे इस देश की अनमोल विरासत हैं, धरोहर हैं और हमारी परंपराओं के में बहुत सम्मान का स्थान जिनका रहता है। घरों में कभी कभी एकांत महसूस होता है, उनको अकेलापन रहता है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने की दृष्टि से एक स्थान ऐसा रखा है कि वो भी समाज के साथ जुड़े रहें, समाज में क्या चल रहा है उनकी जानकारी मिलती रहे और उनका जो जीवन का अनुभव है उन अनुभवों को यहाँ आश्रम में साझा करके और समाज तक पहुँचाया जाए, जिससे कि देश की जो भावी पीढ़ी है उसको भी उन बुज़ुर्गों का जो अनुभव है उसका लाभ मिले। तो श्रीमान जय भुवन सिंगला जी ने इस प्रकार की सोच करके जो आश्रम की स्थापना की है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रेरणा के लिए आज ना बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे बीच ऐसी विभूतियाँ विराजमान हैं जिनको अपने बीच पाकर कोई भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। हमारे जन जन के प्रिय सुभाष सुधा जी, हमारे विधायक, जिनका हमारी प्रेरणा संस्था पे बहुत एहसान है। हमारे शुरू से मेंबर हैं, एहसान तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो हमारी जो तार हटाने का काम किया था ना उसके लिए भी हम उनके धन्यवादी। और आज जो आधारशिला रखी है ना, ये दिवसीय वृद्धाश्रम आवासीय पहले ही है, लेकिन हमारे भी ये लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि हमें अगर दिन में हमारा टाइम पास हो जाए तो हमें रात को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सोचा कि हम बुजुर्गों को यहाँ दिन में रखेंगे, उनके बच्चे छोड़ जाएंगे, शाम को ले जाएंगे, उनको यहाँ जलपान भी मिलेगा, भोजन व्यवस्था भी होगी, उनका मेडिकल चेकअप भी होगा, उनकी काउंसलिंग भी होगी। और हम ये चाहेंगे कि वो यहाँ बैठ के वृद्धों का एक ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि ना जितने वृद्ध यहाँ पे अकेले अपने घरों में उनसे जुड़े रहें। उनको सवेरे का राम राम का मैसेज या गुड मॉर्निंग का मैसेज या सब कुछ कोई भी मैसेज एक देके उनको निश्चित करेंगे कि वो जीवित हैं, वो प्रसन्न हैं, वो किसी कष्ट में नहीं है। अगर वो कष्ट में है तो हम उनको, हमारी टीम जाएगी, उनको अप्रोच करेगी और उनकी प्रॉब्लम को दूर करेगी। ये सारा हम यहाँ से मैनेज करेंगे। ये सारा जो ना इलेक्ट्रिकली पूरा टेक्निकली जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जोड़ा जाएगा
और एक भव्य मतलब एक नई चीज़ लोगों को ये देखने को मिलेगी कि वृद्धों की देखभाल ऐसे भी हो सकती है। और रात को रहें अपने घरों में, दिन में यहाँ आ जाए, खूब अपनी कंपनी मिलेगी और हमें क्या होगा, उनका जो तजुर्बा है सारी उम्र का उससे हम लाभ उठाएंगे। और शाम को हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं 120 बच्चे, उनका उनसे इंटरेक्शन होगा और एक ऐसा सामंजस्य बनेगा कि वो उनको अपने संस्कार बताएंगे और बच्चे जो है ना अपनी भावनाएं उनको शेयर करेंगे। एक ऐसा सुंदर एक दृश्य मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। लाइब्रेरी भी बनेगी, लिखने पढ़ने की व्यवस्था होगी, कलाकारी भी उनकी जो होगी, सारों को मौका दिया जाएगा। एक अति सुंदर आज भवन की शिलान्यास हुआ है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें इसी तरह शक्ति देता रहे और हम इस काम में लगे रहें। धन्यवाद। बहुत बड़ा शुभ कार्य आज हमारे कुरुक्षेत्र का निर्माण करने वाले जो MLA साहब हैं सुभाष सुधा जी, जिन्होंने शहर का शक्ल ही बदल दी है, उनके हाथ से एक बहुत बड़ा कार्य आज हो रहा है। और वो कार्य ये है कि जो वृद्ध लोग हैं शहर के, बुढ़ों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है अकेलेपन की, कि उन्हें कोई पूछता नहीं, अकेले पड़े रहते हैं। तो एक मानसिक रोग से उनके अंदर डिमेंशिया भी हो जाता है, बीमारियां, मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं, शरीर से ज़्यादा मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए जब बुढ़ों का ध्यान रखा जाता है तो उन्हें साइकोलॉजिकली बहुत ही साहस मिलता है और वो जीवन जीने की जो इच्छा ख़त्म हो जाती है उनकी, कि इससे अच्छा तो है कि मर जाता, फिर से नए सिरे से ही आ जाता है कि मैं जीवित रहूं और अपने अनुभवों से अपनी अगली पीढ़ी को किसी तरह से भी रास्ता दिखा करके उनको सही रास्ते पर चलाऊं। तो ये आज जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम हो रहा है कि आज सारे जितने शहर के वृद्ध हैं उनको इस बारे में बहुत खुशी होनी चाहिए कि उनका भी संरक्षण करने वाला, उनका भी ध्यान करने वाला यहाँ एक बहुत बड़ा केंद्र निर्माण हो रहा है, जहाँ बैठ करके वो इस बात को महसूस करेंगे कि उनके जीवन में अकेलापन नहीं है, उनके जीवन में उनकी देखभाल करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। और जब ये चीज़ उनकी हो जाएगी तो जो एक बहुत बड़ा समाज का काम है, समाज की क्रिया है कि बूढ़ों की सेवा होनी चाहिए, वही हमारे समाज के आधार हैं। तो आज मैं बहुत बधाई देता हूँ सिंघल साहब को भी, अपने सुधा साहब को भी, कि उन्होंने आकर के एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आज यहाँ किया है। वामन द्वादशी आज भगवान का अवतार हुआ है, वामन अवतार, यह अवसर भी बहुत अच्छा है, इसलिए फिर से एक बार मैं बधाई देता हूँ सब। आज प्रेरणा डे केयर सेंटर का यहाँ शिलान्यास रखा गया है प्रेरणा वृद्धाश्रम में। ये सोच हमारे जो संस्थापक है जय भगवान सिंगला जी की बहुत सालों से थी कि जो पति पत्नी घरों में वर्किंग है, काम करते हैं बाहर जाके, और उनके बुजुर्ग घरों में अकेले रह जाते हैं, उन्हें टाइम पास करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे खाना टाइम से नहीं मिलता, अकेले रहते हैं, तो क्या करें घरों में। तो उनके लिए आज इसके लिए हॉल का शिलान्यास किया गया है ताकि सुबह वो लोग आएँ, यहाँ रहें, खाएं पिएं, अपना खेलें और उसके बाद शाम को अपने परिवार में लौट जाएं, उन्हें अकेलापन ना महसूस हो और वो अपने जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है इन लोगों से साझा करें, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उन लोगों के साथ साझा करें। इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए इसका आज शिलान्यास किया गया। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।